कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 33 सीटों का ऐलान किया है। वो 33 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी पार्टी की क्या तैयारी होगी, कितने सीटों पर आगामी, क्योंकि लोकसभा में बहुत कुछ आप लोगों को मिलने है। और हेमंत शर्मा यहाँ लाकर अगर वो सांप्रदायिक ढंग का रणनीति करेंगे, निश्चित रूप पर जो 2019 में बीजेपी हारी, ये निश्चित रूप पर दोबारा हारेंगे। ये तो गारंटी की बात है। इतने घमंड को लेकर ये बीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, इसकी बजाय कि झारखंड से सीखे। कहूंगी शर्मा जी को, आसाम से आप आए हैं और कम से कम झारखंड में आकर झारखंड से सीखो, झारखंड की परंपरा से सीखो, इसकी बजाय कि यहाँ आकर आप अपनी जहर की गोली सबको खिलाना चाह रहे हैं। कौन सी रणनीति से? भाजपा ने देश भर में हिंदुत्व की राजनीति चलाने का प्रयास किया। स्वयं हमारे देश के अभी जो नए निर्वाचित एमपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने स्वयं बांसवाड़ा राजस्थान में जाकर इस प्रकार के सांप्रदायिक रूप देने का पूरा भाषण किया और उस सीट एक आदिवासी ने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया। तो अगर यहाँ झारखंड में वो उसी प्रकार की रणनीति देंगे और हेमंत शर्मा यहाँ लाकर अगर वो सांप्रदायिक ढंग का रणनीति करेंगे, निश्चित रूप पर जो 2019 में बीजेपी हारी, ये निश्चित रूप पर दोबारा हारेंगे। ये तो गारंटी की बात है। इतने घमंड को लेकर ये बीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, इसकी बजाय कि झारखंड से सीखे। झारखंड की यहाँ नागरिकों की, नौजवानों की जो प्रॉब्लम्स है, रोजगारी की, जमीन की, महंगाई की, गरीबी की, पूरा कोयला खदान इलाके में आज इतने भारी पैमाने पर कंपनियों का लूट है और लोकलों का विस्थापन हो रहा है, उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा को लेकर ये सब चीज डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहूंगी शर्मा जी को, आसाम से आप आए हैं और कम से कम झारखंड में आकर झारखंड से सीखो, झारखंड की परंपरा से सीखो, इसकी बजाय कि यहाँ आकर आप अपनी जहर की गोली सबको खिलाना चाह रहे हैं। बहुत गलत बात है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर एक भी लीगल इमिग्रेंट है यहाँ, आप जाकर आइडेंटिफाई करके, सरकार आपकी है, सेंटर में बॉर्डर फोर्स आपकी है, आप क्या कर रहे, क्यों नहीं रोक रहे? अगर ऐसा कुछ है, अगर एक पे है, आपने एक को भी क्यों नहीं किया कुछ? आप सिर्फ प्रचार के लिए इसको करना चाहते हैं। और जो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, उनको टारगेट करके, जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी का उनके पास सबूत है, आप उनको सबको आप हिंदुस्तान की नागरिकता से अलग करना चाहते हैं। बहुत गलत है और यहाँ वो होने वाले नहीं। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 33 सीटों का ऐलान किया है। वो 33 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी पार्टी की क्या तैयारी होगी, कितने सीटों पर आगामी, क्योंकि लोकसभा में बहुत कुछ आप लोगों को मिलने है। अभी बहस हमारी शुरू हुई है लोकसभा चुनाव के बाद। आज हमारी यहाँ पहले बैठक हुई है। ये मुद्दा पर हम लोग बहुत गंभीरता से बहस करेंगे और निश्चित रूप पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम सफलता के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों की उम्मीद है? अभी हम डिस्कस अभी शुरुआत में। आज मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही हूँ। 3:30 बजे हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि कुछ विशेष मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको विस्थापित का सवाल किया है, ऐसे कुछ बहुत अर्जेंट मुद्दे हैं जहाँ हस्तक्षेप की बहुत सख्त। ठीक।